स्टूडेंट RDN अब तो आपका एक नाम रख देते हैं, RDN ग्रुप्स। नहीं, आप बताइए कमेंट में क्या नाम रखा जाए, तो उसी नाम से आपको बुलाया जाए ना। तो चलिए, एक जैसा हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि कॉन्सिक्यूटिव ईयर में या फिर 100 के बाद ईयर में कितने आपके लीप ईयर आते हैं, तो उसी पे एक क्वेश्चन है। ठीक, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इन 400 consecutive year how many time 29th Feb appears। ठीक, मतलब आप इससे परेशान ना होइए। 25 Feb मतलब जानते ही हैं, जिसमें 25 Feb है मतलब वो लीप ईयर का है। ठीक, तो चलिए वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है 400 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में हाउ मेनी टाइम 29 Feb अपीयर। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले 24 और 24 सॉरी, फिर एक 25 आता है, फिर 24 देन 24 देन 24, हर 24 थर्ड 24 के बाद 125 का लीप ईयर आता है। तो चलिए पहले 4th ले लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव। 1 2 4 यहाँ से लेंगे तो इसको ऐड करेंगे 24 24 8 48 देन 24 2 1 4 1 5 6 72, फिर 25 5 6 7 7 1 7 2 9 97। चलिए अब दूसरा लेते हैं, मान लीजिए इसमें 97 आ रहा है, तो ये वाला लेते हैं। तो इसमें 24 24 25 24, मतलब इसमें भी 97 ही आएंगे, क्योंकि इसमें भी 3 24 है और 125, इसमें भी 3 24 और 125। ये वाला लें 1 2 3 4, मतलब 3 24 और 125, मतलब इसका आंसर जो होगा हमारा 97 रहेगा। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन देता हूँ जो आप अपने से ट्राई करिएगा। ठीक, क्वेश्चन है सुमित born on 29th Feb, okay, in 1988 of a year, then how many birthday he celebrate? Till on 28 Feb 2006। चलिए एक हिंट दे दूं, जैसे 1998 को उसका फर्स्ट बर्थडे था, मतलब जब बॉर्न हुआ था, तो 1998 को तो हम जब एक साल बाद ही अपना हैप्पी बर्थडे करते हैं, तो 1988 को तो छोड़ देंगे, तो वो तो मान लीजिए लीप ईयर था ही। ठीक, फिर उसके बाद आएंगे 1988 के बाद 4 ऐड किए, तो अभी मान लीजिए 1989 में क्या पड़ेगा, ये तो जान ही रहे हैं, आपका नॉर्मल ईयर। फिर 1999 में भी क्या, मैंने सॉरी 1990 में भी क्या पड़ेगा आपका नॉर्मल ईयर। फिर आ गए इसमें 1991 में भी आपका नॉर्मल, बट 1992 में आपका नॉर्मल ईयर नहीं पड़ेगा, 1992 में आपका लीप ईयर पड़ेगा।
ठीक, क्योंकि हर 4 ईयर के बाद रिपीट करते हैं ना। फिर 1993 में नॉर्मल, 1994 में नॉर्मल, 1995 ऐसे ही करके आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो अब चलते हैं आगे, इसको आप बताइएगा। अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे, सेम डेट कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व किया जाए कि पहले समझा दें। जैसे कि मान लीजिए 13 जैन 2006 को लिख लेते हैं। 13 जैन 2006 को अगर मंडे पड़ रहा है, देन व्हाट इज़ द डे, मतलब 13 जैन 2007 को क्या पड़ेगा ना। 13 जैन 2007 को कौन सी डेट पड़ेगी। तो इसका एक नॉर्मल सा तरीका होता है, जैसे कि जो इन दोनों के बीच में फरवरी आ रही है, इन दोनों मतलब जो मंथ है या फिर ईयर के बीच में जो भी आपकी फरवरी आ रही है, मतलब लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, पहले चेक करिए। जैसे जैन के बाद तो इसी की फरवरी आई 2006 वाली ही, तो 2006 को पहले चेक करिए नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो ये हमारा क्या है, आपका नॉर्मल ईयर है ना, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो मंडे का 1 प्लस करके यहाँ लिख दीजिए, मंडे को हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक, अब मान लीजिए पूछ ले 13 जैन 2008 को क्या होगा। तो ये भी 2007 भी नॉर्मल ईयर है, तो इसमें भी आप ऐड कर दीजिए +1, तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा। अब 13 जैन 2009 को पूछे, 2009 तो क्या होगा, तो +2 हो जाएगा। तो +2 में मतलब जैसे जब ये तो नॉर्मल ईयर रहेगा नहीं, क्योंकि 2008 जो है हमारा 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 4 2 8। ठीक, तो उसमें क्या होगा, वेडनेसडे है तो थर्सडे फ्राइडे, तो इसमें 2 डेज़ ऐड होंगे। ठीक, +2 होगा। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट यहीं पे रोकते हैं, फिर आगे मिलेंगे।